क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए फिर से शंख बजाएगा ब्राह्मण समाज? 130 विधानसभा से आया ये बड़ा संकेत। खुश हो गई बहन कुमारी मायावती जी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या 2007 के तर्ज पर 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज का साथ लेकर के बनाएंगी सरकार या हो जाएंगी फ्लॉप? क्या है पूरा मामला और कौन से 130 विधानसभा सीटों से संकेत आया है ब्राह्मण समाज की तरफ से? पूरी खबर डिटेल में समझाऊं, बताऊं, लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण समाज है वो ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहता है। इसे आप सबको पता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी जब 2007 में जब सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, उस समय दलित ब्राह्मण गठबंधन का एक बहुत ही बड़ा मिसाल पेश था। मैं पूरी खबर को डिटेल में समझाता हूं आपको। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर यूपी के अंदर, जो उसकी ब्राह्मण समाज की जो कुल जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, जो जनसंख्या का परसेंटेज है, वो लगभग 9 से 10% वोट परसेंटेज है ब्राह्मण समाज का। अगर आंकड़ों में अगर संख्या बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज की जो जनसंख्या वो है। जानकारी के लिए बता दूं कि वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की जो संख्या है, दलितों की संख्या लगभग 22% है पूरी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, जिसमें जाटव समाज यानी चमार समाज की अगर बात की जाए तो लगभग 12% है। मुसलमानों की आबादी की अगर बात किया जाए तो 19.26% है, जो एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर 2007 के तर्ज पर ब्राह्मण समाज बसपा के लिए शंख बजाएगा या नहीं? 130 विधानसभा सीटों से एक बहुत ही बड़ा संदेश आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी, यानी 2007 में जो बीएसपी की जो सीटें आई थी वो 206 थी, और 206 सीटों में आपको बता दूं कि ब्राह्मण विधायकों की संख्या 86 थी। जी हाँ, 86 ब्राह्मण समाज के विधायकों की संख्या थी। यानी सोचिए कि जितने भी 206 विधायक जीते थे, 206 सीटें आया था बसपा का 2007 में, ठीक उसमें आधा लगभग 41 से 42% सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के विधायक बने। एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला बात है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस समय ब्राह्मण समाज को अगर 100% मानिएगा तो उसमें 25% से 30% वोट परसेंटेज ब्राह्मण समाज का मिला था, जिसमें तमाम अन्य जो सीटें आई थी वो अलग अलग तमाम समुदाय जातियों का, जिसमें मुस्लिम समाज का जनसंख्या अच्छा खासा था, वोट परसेंटेज पिछड़ा का था, अति पिछड़ा का था, दलित का तो था ही था। तो कुल मिलाकर 86 विधायक बने बसपा पार्टी से, जो अब तक के इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अब तक के उत्तर प्रदेश की राजनीति में 86 विधायक सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से ही बने, किसी दूसरे दल से नहीं। जी हाँ, और एक बार फिर कहा जा रहा है कि 2007 की तरह 2027 में गर्दा उड़ाने वाले हैं ब्राह्मण समाज के लोग बसपा के साथ जाकर के।
जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2007 में पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी था, उसका एक कारण था, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कारण था दलित ब्राह्मण को गठजोड़। जी हाँ, दलित समाज और ब्राह्मण समाज का गठजोड़ से 2007 में सरकारें बनी थी। हालांकि सर्व समाज ने वोट दिया, लेकिन इस समाज का कुछ अलग ही चेहरा उस समय था, क्योंकि ब्राह्मणों का चेहरा आगे करके बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना रणनीति खेलने का काम किया, मानवर साहब कांसी राम की तरह। उस समय सतीश मिश्रा जी कई बड़े ब्राह्मण सम्मेलन करवाए गए और उस ब्राह्मण सम्मेलन से अलग अलग संदेश देने का काम किया। एक तरफ से कांग्रेस से नाराज थे, समाजवादी पार्टी से नाराज थे, और अन्य भारतीय जनता पार्टी से नाराज ब्राह्मण समाज के लोग बसपा की तरफ रुक कर गए। जानकारी के लिए आपको बता दूं मित्रों कि एक बार फिर ब्राह्मण समाज साथ देगा या नहीं, ये आपको एक प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक पोस्ट आया हुआ है, दीपक तिवारी हैं और ये एडवोकेट भी हैं। इन्होंने अपने पोस्ट के जरिए लिखते हैं कि भाजपा को, जी हाँ, भाजपा को ब्राह्मण समाज के विधायक एकजुट होकर भोज कर रहे हैं या आपस में बैठक कर रहे हैं, उससे भाजपा की हवा निकल जा रही है। जिस दिन ब्राह्मण समाज मन बना लेगा सरकार हटाने को, उस दिन भाजपा की क्या हालत होगी आप लोग खुद समझदार हैं। ब्राह्मणों का सम्मान अगर किसी सरकार में था तो वह मात्र सिर्फ एक पार्टी है, बसपा सरकार और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। सोचिए, ये कौन है? दीपक तिवारी। जी हाँ, दीपक तिवारी हैं, एडवोकेट भी हैं और ये तमाम बातों को लिखने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये भाजपा से नाराज होकर के भी और के बात लिखे हैं कि बीजेपी वोट मांग रही है सीता के पति के नाम पर और काम कर रही है नीता जी के पति के नाम पर, यानी अपने माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, लेकिन मुकेश अंबानी जो नीता अंबानी के पति हैं, नीता अंबानी के पति मुकेश अंबानी के इशारों पर काम कर रही है, यानी कर रही है नीता अंबानी जी के पति के नाम पर काम। ऐसे कई कई बातें लिखने का काम इन्होंने किया। देखिए, ब्राह्मण प्रदेश में 17% हैं, 130 विधानसभा पर सीधे निर्णायक मतदाता हैं ब्राह्मण। भाजपा का गुलाम नहीं है और ना ही गुलामी पसंद है। सोचिए, तो मैंने कई ऐसे और भी वीडियो देखा है और ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि अगर किसी कारणवश योगी को वोट न देना पड़े, अगर किसी कारण से अगर बीजेपी को वोट देने का न मन करे, तो अगर आप सच में किसी को विकास के लिए वोट देना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को न दे करके बहुजन समाज पार्टी को दीजिएगा, मायावती जी को दीजिएगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की बात करती हैं। वो सर्व समाज के किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी फिजूल में नहीं करती हैं। ऐसी हैं बहन कुमारी मायावती जी। तो 130 जो विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मैं कई लोगों का नाम भी आपको मेंशन कर दूंगा, जहां बहुजन समाज पार्टी के लिए तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वो निर्णायक भूमिका में होने के साथ साथ ये आवाज़ दे रहे हैं कि ब्राह्मण अब आपका जो है दरी नहीं बिछाएगा भारतीय जनता पार्टी में। वो अब अपना इशारा दूसरे तरफ कर रहे हैं और ब्राह्मण कई ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे खासे सीटें हैं जहाँ वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जैसे पूर्वांचल की अगर मान लिया तो वाराणसी हो गया, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी उत्तर दक्षिणी, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, चौबेपुर, भदोई हो गया, गोपालगंज, आजमगढ़ सदर, फूलपुर, और इसी तरह से अवध क्षेत्र में जाइएगा तो लखनऊ उत्तर पर, लखनऊ पश्चिमी, हरदोई सदर, सीतापुर सदर, मिसिक, संधीला। उस तरह से उत्तर पश्चिमी में आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, ऐसे कई जगह। बुंदेलखंड में भी जाइएगा तो झांसी सदर, ललितपुर, महोब, बांदा सदर, चित्रकूट, तमाम जगह पे ब्राह्मण समाज की आबादी अच्छी खासी है। अगर मध्य यूपी में अगर आइएगा तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो गया, दोनों उत्तरी और दक्षिणी, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर गोविंदनगर हो गया, ऐसे तमाम जगहों पे ब्राह्मण समाज लगातार, ब्राह्मण समाज जो है एक निर्णायक भूमिका में रहता है। बाकी आपको बता दूं कि इस बार क्या ब्राह्मण समाज साथ देगा बसपा का, ये देखने वाला होगा, क्योंकि झुकाव जिस तरह से हो रहा है
वो 2027 में एक अलग ही मुकाम पर लाएगा। और ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी इस बार बसपा के साथ जाएगा, क्योंकि वो भी समाज पार्टी और कांग्रेस का दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि ब्राह्मणों की सुरक्षा व्यवस्था और विकास सिर्फ और सिर्फ बसपा में ही है? बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।